प्रश्न 16 निम्नलिखित प्रत्येक में कौन सबसे छोटा है। तो प्रश्न 16 का पहला है साइन पाई बटा 6। साइन पाई बटा 6 है, कॉमा टेन पाई बटा 4। टेन पाई बटा 4 साइन पाई बटा 2। ये है प्रश्न। अब कह रहा है जहाँ की पाई 180 डिग्री है, पाई का मान कितना है 180 डिग्री दिया हुआ है प्रश्न में ही, जहाँ की पाई बराबर 180 डिग्री। तो पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, साइन पाई की जगह पे क्या लिखेंगे 180 डिग्री। तो 180 डिग्री बटा 6, कॉमा टेन 180 डिग्री बटा 4, कॉमा साइन 180 डिग्री बटा 2। तो पाई का मान दिया हुआ है 180 डिग्री, तो पाई के जगह पे 180 डिग्री रख लेंगे। अब ये हो जाएगा साइन 180 डिग्री को 6 से भाग देंगे तो 6 तिया 18 यानी 30 हो जाएगा। 30 छक 180 होता है, तो साइन 30 डिग्री आ गया। टेन 180 डिग्री बटा 4 यानी 4 से 180 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, टेन 4 चौक 16, 2 इधर गया तो 20 हो गया यानी 4 पचे 20। टेन 45 डिग्री, कॉमा साइन 180 डिग्री को 2 से भाग देंगे तो 90 यानी कितना आ गया, साइन 90 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और टेन 45 डिग्री का मान होता है 1। उसके बाद साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। तो हम सबका मान लिखेंगे यहाँ पे। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो इसके नीचे लिख देते हैं 1/2, कॉमा टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, कॉमा साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। तो क्या पूछ रहा था प्रश्न में कि प्रत्येक में कौन सबसे छोटा है। तो देखिए कौन सबसे छोटा है यहाँ पे, साइन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, टेन 45 का मान होता है, टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। तो सबसे छोटा 1/2 है यहाँ पे, 1 से छोटा यानी आधा है ये दोनों क्या है 1 1 है, ये आधा हुआ। तो साइन 30 डिग्री यानी साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री किसके बराबर आया था, साइन 180 डिग्री बटा 6, यानी साइन पाई बटा 6 यहाँ पे सबसे छोटा है। तो इसका उत्तर हम लिख देंगे, तो लिखेंगे अतः साइन पाई बटा 6, साइन पाई बटा 6 का मान सबसे छोटा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, साइन पाई बटा 6। तो इस तरह से हल करेंगे। दूसरा, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉमा देते जाएंगे, कॉस 60 डिग्री, कॉमा कॉस 90 डिग्री। तो
कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। तो सबका मान हम पहले लिख लेंगे। तो कॉस 30 होता है √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0। तो लिख देंगे यहाँ पे सबके नीचे। कॉस 30 कितना होता है? कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, कॉमा कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, कॉस 90 डिग्री होता है 0। तो कॉस 30 डिग्री कितना होता है? √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0। अब देखिए √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो कॉस थीटा में हम जानते हैं कि जैसे जैसे कोण बढ़ते जाता है मान घटते जाता है। जैसे देखिए कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0, यानी मान घटते जा रहा है। तो कॉस 30 डिग्री का मान यहाँ पे सबसे बड़ा है, उसके बाद कॉस 45 डिग्री का मान सबसे छोटा है, कॉस 90 डिग्री का मान। ठीक है, यानी जैसे जैसे कोण बढ़ते जाएगा मान घटते जाता है कॉस के मामले में। तो पूछ रहा है यहाँ पे सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन है? कॉस 90 डिग्री, क्योंकि 0 है। देखिए इस तरह से घटते जा रहा है सबका मान, तो सबसे छोटा हो जाएगा कॉस 90, यानी कॉस 90 डिग्री। तो लिखेंगे अतः कॉस 90 डिग्री का मान कॉस 90 डिग्री का मान सबसे छोटा है। प्रश्न 3, कॉस 0 डिग्री कॉमा साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री tan 45 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री, साइन 45 डिग्री, कॉस 30 डिग्री और tan 45 डिग्री में किसका मान सबसे छोटा है, यही पूछ रहा है। तो इन सब का मान हम पहले देख लेते हैं। तो कॉस 0 डिग्री 1 हुआ, साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस 30 डिग्री √3/2। फिर से देखिए कॉस 0 डिग्री 1, साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस 30 डिग्री यहाँ पे आ जाएंगे √3/2, tan 45 डिग्री 1। तो सबका मान हम लिख लेते हैं, उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन सबसे छोटा है। तो कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1, कॉमा साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस 30 डिग्री √3/2, tan 45 डिग्री 1। तो कौन सबसे छोटा है? तो कॉस 0 डिग्री 1 हुआ और tan 45 डिग्री 1 हुआ, ये दोनों तो बराबर है। अब ये दोनों में पता करना है कि कौन छोटा है। छोटा पूछ रहा है यहाँ पे, तो कैसे पता करेंगे? तो साइन 45 डिग्री कितना है? 1/√2,
अगर हम इसके हर को अगर इसके अंश और हर में हम √2 गुना कर दें तो अंश में भी √2 करेंगे और हर में भी √2 करेंगे तो कितना हो जाएगा √2/2। देखिए √2 गुना 1 √2 और √2 गुना √2 यानी √2/2 हो गया। तो ये हो गया √2/2 और ये है √3/2। तो देखिए ये छोटा होगा क्योंकि अगर हम इसके हर में से अगर रूट हटाएं तो क्या हो जाएगा √2/2। अंश और हर में हम √2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √2/2। अब √2/2 में और √3/2 में देखिए ये दोनों में हमें चाहिए था कि कौन छोटा है। तो ये तो हो गया √2/2 और ये दिया हुआ है √3/2। तो दोनों का हर बराबर हो गया है। अब देखिए यहाँ भी 2 है और इसको भी हम 2 कर लिए हैं। तो अंश में जो छोटा होगा वही सबसे छोटा होगा। हर बराबर हो गया है तो अंश में सबसे छोटा √2 है क्योंकि √2 से थोड़ा सा बड़ा मान आएगा √3 का, इसलिए ये छोटा है सबसे, यानी 1/√2 छोटा है। तो इसका मतलब हुआ कि साइन 45 डिग्री क्या है, साइन 45 डिग्री का मान यहाँ पे सबसे छोटा होगा। तो लिखेंगे अतः साइन 45 डिग्री सबसे छोटा, साइन 45 डिग्री का मान सबसे छोटा है। तो इसका मतलब हुआ कि साइन 45 डिग्री यहाँ पे इन तीनों से छोटा है। प्रश्न 17 निम्नलिखित प्रत्येक में कौन अधिकतम है। तो प्रश्न 17 का पहला tan 45 डिग्री कॉमा tan 30 डिग्री कॉमा tan 20 डिग्री कॉमा tan 60 डिग्री। तो इन सब का मान हम पहले लिख लेते हैं। तो देखिए tan 45 डिग्री एक होता है, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 20 डिग्री। तो tan 20 डिग्री का मान तो यहाँ पे नहीं है। tan 60 डिग्री कितना है √3। तो इसमें देखिए tan के मामला में क्या होता है, जैसे जैसे कोण बढ़ते जाता है मान भी बढ़ते जाता है, ये हमेशा याद रखना है साइन tan और सेक में। तो देखिए साइन tan और सेक में क्या होता है, जैसे जैसे कोण बढ़ते जाता है मान भी बढ़ते जाता है। जैसे साइन ये tan में देखिए जैसे जैसे कोण बढ़ते जा रहा है मान भी बढ़ते जा रहा है, पहले 0 था फिर बढ़ गया थोड़ा सा फिर बढ़ गया और फिर और बढ़ गया। तो यहाँ पे सिर्फ tan थीटा है। तो इसका उत्तर हम आसानी से लिख देंगे। तो लिखेंगे अतः तो पहले हम लिख लेंगे, देखिए यहाँ पे tan में जैसे जैसे कोण बढ़ेगा मान भी बढ़ेगा, ठीक है। तो 45 डिग्री 30 डिग्री 20 डिग्री और 60 डिग्री में सबसे छोटा कौन है, tan 20 डिग्री। tan 20 डिग्री क्या है सबसे छोटा है, इससे बड़ा हो जाएगा tan 30 डिग्री, इससे बड़ा हो जाएगा tan 45 डिग्री और इससे बड़ा हो जाएगा tan 60 डिग्री, ठीक है। तो सबसे छोटा होगा tan 20 डिग्री क्योंकि जैसे जैसे कोण बढ़ते जाएगा मान बढ़ते जाएगा इसका tan में, साइन tan और सेक में जैसे जैसे कोण बढ़ेगा मान भी बढ़ते जाएगा। तो सबसे छोटा कौन होगा, जिसका सबसे छोटा कोण है यानी tan 20 डिग्री। तो यहाँ पे माफ कीजिए यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन अधिकतम है, ठीक है। तो सबसे छोटा tan 20 डिग्री होगा, लेकिन सबसे बड़ा कौन होगा tan 60 डिग्री क्योंकि जैसे जैसे कोण बढ़ रहा है मान भी बढ़ते जाता है tan साइन tan और सेक में। तो यहाँ पे tan का बात हो रहा है यानी जैसे जैसे कोण बढ़ेगा मान बढ़ते जाएगा,
यानी सबसे छोटा tan 20 डिग्री है, उसके बाद tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री और सबसे बड़ा है tan 60 डिग्री। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, अतः tan 60 डिग्री का मान सबसे tan 60 डिग्री का मान सबसे बड़ा है, यानी यहाँ पे tan 60 डिग्री अधिकतम है। यही पूछ रहा था कौन अधिकतम है, यानी कौन बड़ा है। तो tan 60 डिग्री सबसे बड़ा है यहाँ पे। दूसरा, cos 30 डिग्री कॉमा tan 30 डिग्री cos 60 डिग्री cos 45 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, सबका हम मान लिख लेते हैं पहले। तो देखिए cos 30 डिग्री का मान √3/2, फिर है tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3, फिर है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान 1/2 और cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री का मान 1/√2। तो सबका मान हम लिख लेते हैं। cos 30 डिग्री हो जाएगा √3/2 कॉमा tan 30 डिग्री 1/√3 cos 60 डिग्री 1/2 और cos 45 डिग्री 1/√2। फिर से मिला लेते हैं। cos 30 डिग्री होता है √3/2, ये ठीक है। tan 30 डिग्री 1/√3, ये भी ठीक है। cos 60 डिग्री 1/2, cos 45 डिग्री 1/√2, ये ठीक है। अब देखिए √3/2 है, 1/√3 है, 1/2 है और 1/√2 है। अब यहाँ पे हर में रूट है, देखिए अंश में 1 है, हर में रूट है, यहाँ भी हर में। तो ये दोनों को हम पहले हर से रूट हटाएंगे तभी पता चलेगा। तो 1/√3 क्या है, 1/√3। तो 1/√3 को गुना करेंगे √3/√3 से। तो देखिए √3 गुना 1 √3, √3 गुना √3 3, यानी √3/3 हो गया इसका। ये कितना हो गया, √3/3। तो हम लिख लेते हैं, यानी √3/2 है ये। इसको हम हर में से रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, √3/3। ये है 1/2 और इसका 1/√2 का अगर हर में से हम रूट हटाना चाहें तो √2 गुना √2 करेंगे अंश और हर में। तो √2 गुना 1 √2 और √2 गुना √2 यानी 2, यानी √2/2। तो इसको हम लिख सकते हैं √2/2, एक ही बात है। 1/√2 लिखें या √2/2 लिखें, बराबर ही बात है। अब देखिए √3 को 2 से भाग दिया जा रहा है, √3 को 3 से भाग दिया जा रहा है, 1/2 है, और √2 को 2 से भाग दिया जा रहा है। तो √3 को 2 से भाग दिया जा रहा है, तो √3 का मान क्या होता है, 1 दशमलव। तो देखिए √3 का मान होता है 1.732, यानी 1.732 को 2 से भाग दिया जा रहा है। यहाँ पे 1.732 को 3 से भाग दिया जा रहा है, और यहाँ पे 1/2 है, और √2 का मान होता है 1.414। ठीक है, इस तरह हम लिख लेंगे। तो √3 का मान कितना होता है, 1.732। √3 का मान होता है 1.732, तो
बटा में 3 है तो बटा में 3 लिखेंगे, यहाँ पे बटा में 2 है, ये 1/2 है और √2 का मान होता है 1.414। अब देखिए भाग दे करके देखते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1.7 है, यानी 0.2 ठीक है, 2 तो एक ही अंक तक रखते हैं, इसी से पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भाग देंगे तो 0.3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, यानी 5 बार में लगेगा, कॉमा 1/2 को तो 0.5, इसको एक मान और निकाल लेते हैं ताकि पता चलेगा कौन बड़ा है इन दोनों में। तो 3 पचे 15, 2 इधर गया तो 23 हो गया, 3 सते 21, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, बस इतना ही रहेगा ये। तो 2 अंक तक कम से कम निकाल लेते हैं, ये भी देखिए 2 8 16, 1 इधर गया 13, 2 छक 12, तो दशमलव के बाद 2 अंक तक हम निकाल लेते हैं। अब इसको 0.2 सते 14, फिर 14 है यानी 0। तो देखिए अब हम पता कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ पे 0.86 हो गया, 0.57, 0.50, 0.70। तो देखिए सबसे छोटा ये हुआ, इससे बड़ा ये हुआ, फिर इससे बड़ा ये हुआ और सबसे बड़ा हुआ 0.86, ठीक है। देखिए यहाँ पे 5 शून्य है, ये सबसे छोटा हुआ, यहाँ पे 0.57 है, इससे बड़ा ये हुआ, और 0.70 इससे बड़ा हो गया, सबसे बड़ा हो गया ये 0.86। तो 0.86 किसका आया था, तो ये आया था cos 30 डिग्री। देखिए cos 30 डिग्री के सामने है √3/2, √3/2, फिर हो गया 1.732/2, फिर 0.86। तो इसका मतलब हुआ कि cos 30 डिग्री सबसे बड़ा है। तो लिखेंगे अतः cos 30 डिग्री अधिकतम है, अधिकतम मतलब बड़ा होता है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह से हम इसको ज्ञात कर लेंगे। फिर से देख लेते हैं, प्रश्न 3 यानी प्रश्न 17 का 3, साइन 38 डिग्री, कॉमा साइन 8 डिग्री, साइन 88 डिग्री, साइन 58 डिग्री, कॉमा साइन 78 डिग्री, कॉमा साइन 28 डिग्री। तो ये है प्रश्न, साइन 38 डिग्री, साइन 8 डिग्री, साइन 88 डिग्री, साइन 58 डिग्री, साइन 78 डिग्री, साइन 28 डिग्री। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा, टैन थीटा और सेक थीटा में क्या होता है, जैसे जैसे कोण बढ़ते जाएगा मान भी बढ़ते जाता है। तो इसमें देखिए साइन 8 डिग्री, यहाँ पे सबसे छोटा है 38 डिग्री, 8 डिग्री, 88, 58, 78, 28, साइन 8 डिग्री सबसे छोटा हो गया। साइन 8 डिग्री से बड़ा कौन होगा, तो साइन 8 डिग्री से बड़ा है साइन 28 डिग्री, यानी कोण जैसे जैसे बढ़ता जाता है मान बढ़ते जाता है साइन थीटा में। फिर 28 से बड़ा कौन है, तो साइन 28 डिग्री के बाद है 38 डिग्री, यानी साइन 38 डिग्री। साइन 38 डिग्री से बड़ा कौन है, तो 38 डिग्री से बड़ा है 58, यानी साइन 58 डिग्री। अब साइन 58 से बड़ा कौन है, तो साइन 58 से बड़ा है साइन 78, साइन 78 से बड़ा है साइन 88 डिग्री। तो देखिए सबसे बड़ा कौन हुआ, साइन 88 डिग्री, क्योंकि जैसे जैसे कोण बढ़ता जाएगा
वैसे वैसे साइन का मान बढ़ता जाता है। तो साइन 8 डिग्री सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा होगा साइन 28 डिग्री। ऐसे करते करते सबसे बड़ा होगा साइन 88 डिग्री। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, अतः साइन 88 डिग्री का मान सबसे बड़ा है, या साइन 88 डिग्री अधिकतम है, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसको हल कर लेंगे।